जैसा कि आप सभी ने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग डू डस को सीख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप डू या डस के 10 या 5 सेंटेंस रटने से कभी भी आप स्पीकिंग या अच्छी राइटिंग नहीं कर सकते। तो चलिए सीखते हैं इस वीडियो में पूरा डू और डस के बारे में, और ये किस टेंस का पार्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसको आपके लिए काफी वर्थ होगी जिसकी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने बताया सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो डू और डज है वो हमारे कौन से टेंस का पार्ट होता है। वो हमारा पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है का सेंस देना है तो हम लोग कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे कि वह घर जाता है, जाना क्या होता है, हमारा क्रिया होती है, उसके अंत में हमारा क्या आया, ता है, ती है। तो वहाँ पे हम लोग कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ करके अपने सेंटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, उसके बाद आती है हमारी बनाने के नियम। तो हम लोग कौन से 3 टाइप के सेंटेंस बनाने होते हैं। पहला क्या बनाना था, अफर्मेटिव सेंटेंस, देन हमारे नेगेटिव सेंटेंस, देन हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो हमारे सीधी सी बात, हमें यहाँ पे 2 सब्जेक्ट की बात करनी है। सब्जेक्ट का मतलब जो कोई कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, देन हमारा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन करता है। प्लूरल हम लोग वहाँ पे किसका यूज करेंगे, वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर थिंग्स। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, देन अदर थिंग्स आएगी। फिर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही गोज टू मार्केट डेली। जैसे वह करता है, डेली मार्केट जाता है, वह डेली मार्केट जाता है। देखिए ता का सेंस आया तो हम लोग कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं, अब देखिए हमारा क्या आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, देखते हैं, दे गो टू मार्केट डेली। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एस या ई एस का यूज़ वर्ब में नहीं किया। बात समझ आई। ठीक है, फिर हम लोग का क्या सेंटेंस आता है, फिर हम लोग क्या आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। क्या आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। इसमें भी हमें क्या पढ़ना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। एंड देन किसके बारे में पढ़ना है, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या पढ़ना है, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा मतलब पहले सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगानी है, एस या एस इसमें नहीं जोड़ना है, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर थिंग्स। फिर हमारा क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट, देन डू नॉट, देन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर थिंग्स। ठीक, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ही डज नॉट गो टू मार्केट डेली, वह डेली मार्केट नहीं जाता है। ठीक, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का यूज़ करेंगे हम लोग। फिर यहाँ देखते हैं, ये सेंटेंस देखते हैं क्या दिया है, दे डू नॉट गो टू मार्केट डेली। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डू नॉट का। ठीक, फिर उसके बाद हमारे क्या आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। क्या आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होते हैं, देखते हैं। फिर इसमें इंट्रोगेटिव में भी हमें क्या पढ़ना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें 3 सेंटेंस के 3 टाइप के फॉर्मेशन करने होते हैं सेंटेंस के। ठीक, अगर हमें स्टार्टिंग में हमें क्या का सेंस देना है, क्या वह बाजार जाता है, इस टाइप का अगर हमारा सेंटेंस है तो देखिए उसका किस तरह से हम लोग जो सेंटेंस या फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा। ठीक, देखते पहले इसको। जैसे डज आएगा पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, देन अदर थिंग्स आएंगी। ठीक, अगर हमारा यहाँ पे क्या है, हमें ये देना है स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए और सेंटेंस के बीच में नहीं आना चाहिए, तब देखिए हम लोग किस तरह से फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन हमारा इस तरह से होता है, क्या होता है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर थिंग्स। फिर हमारा आता है सबसे बाद में क्वेश्चन वर्ड। मान लीजिए बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड का हमें सेंस देना है। अच्छा, वह बाजार क्यों जाता है, तो सबसे पहले हम लोग किसकी मीनिंग बनाएंगे, क्यों की बनाएंगे। किसको ट्रांसलेट करेंगे, पहले सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे हम लोग किसको, क्यों को ट्रांसलेट करेंगे। किसको, क्यों को ट्रांसलेट करेंगे। बात समझ आई। ठीक, सबसे पहले हम लोग किसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में, ये क्यों को पहले। ठीक, फिर हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमारा क्या आएगा, डज नॉट आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर थिंग्स। अब इन सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक, देखते हैं, डज ही गो टू मार्केट डेली। ठीक,
तो मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, क्या वह बाजार डेली जाता है, ये हमारा सेंस देना है। सेकंड सेंटेंस देखिए हमारा ऐसे ये है, डज ही नॉट गो टू मार्केट डेली, क्या वह बाजार डेली नहीं जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में हमारा सेंटेंस क्या है, वाई डज ही गो टू मार्केट डेली, वह डेली बाजार क्यों जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या सीखना है, देखिए हमने वाई की मीनिंग पहले लगाई है, फिर उसके बाद हमारा क्या आया, डज आया है, देन ही आया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर थिंग्स। ठीक, फिर उसके बाद में हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में भी हम लोग क्या होंगे, 3 तरह के फॉर्मेशन होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले हमारा जैसे देखते हैं क्या, डू देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन अदर थिंग्स। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा डू देन सब्जेक्ट देन नॉट देन मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन अदर थिंग्स। फिर हमारा अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम लोग किस तरह से बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड डू सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। अब सबका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि डू दे गो टू मार्केट डेली, डू दे गो टू मार्केट डेली, इसका मतलब क्या है, क्या वह बाजार डेली जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, डू दे नॉट गो टू मार्केट डेली, क्या वह बाजार डेली नहीं जाते हैं। फिर हमारा सेंटेंस देखते हैं, वाई डू दे गो टू मार्केट डेली, क्या कि वो बाजार डेली क्यों जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेगा क्योंकि आपको लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है एक। ठीक, वो आपको लास्ट में ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। फिर हमारे क्या आते हैं, एडिशनल यूजेस आते हैं। क्या आते हैं हमारे, एडिशनल यूजेस आते हैं, ये भी मैंने बनाया है। ठीक, एडिशनल यूजेस मतलब ऐसे कहाँ पे हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जब हमारी हैबिट की बात होगी। किसकी बात होगी, हैबिट। हैबिट क्या हो सकती है, जो हम लोग हैबिट आदत हम लोग की होती है, पड़ी है। ठीक, जैसे कि ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, जैसे कि वह डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता है। तो हम लोग कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे, तो हम लोग कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, टेंस का यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं जैसे कि हमारे क्या है, कस्टम्स है। क्या है हमारे, कस्टम्स होते हैं कुछ। ठीक, तो उसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक, जनरली ब्राह्मण कैरीज जनेऊ, जो ब्राह्मण होते हैं वो जनेऊ को कैरी करते हैं। फिर हमारे क्या, अगर रिपीटेड एक्शन है, क्या है हमारे, रिपीटेड एक्शन है। ठीक, तब भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखते हैं, मोस्ट ऑफन ही गेट्स लेट फॉर ऑफिस, अक्सर वो ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। क्या होता है, अक्सर ऑफिस के लिए लेट। फिर हमारी क्या है, परमानेंट एक्टिविटी आती है। ठीक, उसमें क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, डॉग क्या होते हैं, स्ट्रेंजर पे बाग करते हैं। फिर हमारा क्या आता है, जनरल ट्रूथ आता है। जनरल ट्रूथ का मतलब ऐसी बात जो हर जगह क्या होंगी, सही होंगी, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या है, क्या है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक, 2 and 2 makes 4, जो अर्थ होती है हमारे सन के रेजोल्यूशन का मूव करती है अराउंड, और 2 और 2 मिले कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऐसा कि स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आऊँगा, तो देखिए मैं इसमें कॉन्वर्सेशन लेके आया हूँ। मैं जितने भी टेंस आपको पढ़ाऊंगा उसके लास्ट में उस टेंस रिलेटेड मैं आपको कॉन्वर्सेशन भी बताऊंगा, आप कैसे उसकी कॉन्वर्सेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए देखते कॉन्वर्सेशन पे। तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, आई टीच यू इंग्लिश, डू यू गेट वॉट आई टीच यू। मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप समझ पाते हैं मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको समझ आता तो आप क्या जवाब देंगे, यस आई डू। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कौन सा पार्ट नहीं समझ आता तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आई डू नॉट गेट द एडिशनल यूज। मान लीजिए आपको एडिशनल यूज नहीं समझ में, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, आई डू नॉट गेट द एडिशनल यूज। तो मैं बोलूँगा ओके, इफ़ यू डोंट गेट इट आई टेल यू सिंपल ट्रिक टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अगर आपको समझना है तो मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। क्या है वो तरीका, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू शुड रिट्रीट इट इन द मॉर्निंग एज मैनी टाइम एज पॉसिबल। सबसे पहला ज़रूरी तरीका क्या है, आपको सुबह उठ के इसके रूल्स को दोहराना चाहिए। तो अब दोहराना चाहिए, सब सीधी सी बात है, अगर आपको सुबह उठ के दोहराना है तो आप सुबह उठते भी हैं कि नहीं। तो मेरे मन में क्वेश्चन उठा तो मैंने पूछ लिया, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप लोग सुबह जल्दी उठते हैं, इफ़ यस देन हाउ अर्ली, अगर हाँ तो कितनी सुबह। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया आप में से ही, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आफ्टर फिनिशिंग माई वॉशरूम स्टफ देन आई टेक अ ग्लास फुल ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, अपना वॉशरूम का जो सारा काम होता है फिर फ्रेश होने वाला, वो सारा काम खत्म करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक गिलास गुनगुना पानी लेता हूँ। ठीक, अराउंड 10 मिनट लेटर आई गो फॉर योगा, और पानी पीने के लगभग 10 मिनट के बाद में मैं क्या करता हूँ, योगा क्लास के लिए जाता हूँ। या आप योगा लिख सकते हैं, आप जिम के लिए जाते हैं तो क्या बोल देंगे आप, अराउंड 10 मिनट लेटर आई गो फॉर जिम या जिमिंग। ठीक, फिर उसके बाद में मुझे ये बात अच्छी लगी कि आप अपने फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। ठीक, तो मैंने कहा ओह दैट्स इम्प्रेसिव।
तो स्टूडेंट मैं इस तरह से छोटी सी आपके लिए एक कॉन्वर्सेशन लेके आया था, तो आप इसी तरह से अपनी कॉन्वर्सेशन बना सकते हैं और यहाँ पे कमेंट कॉर्नर में पोस्ट कर सकते हैं। मैं उसको चेक कर दूंगा, अगर वो सही होगी तो मैं बता दूंगा, या उसमें जो गलतियाँ होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए, शायद उनका भला हो जाए इस चैनल से। तो थैंक यू, एंड मैं आपके लिए इसी तरह सेशन लाता रहूँगा।